हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है हम सभी के लिए, जिन्होंने भी नेट का एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, उन सभी के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। झटका देने वाली न्यूज़ है कि आपका जो कल पेपर हुआ था 18 तारीख को नेट का, उसे कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और ये इंफॉर्मेशन शाम से समझ में आ रही थी, लेकिन अभी अभी जो ये प्रेस रिलीज हुई है, इसको मैंने जब देखा तो मुझे कंफर्म हो गया कि 10:02 पे जो ये प्रेस रिलीज हुई है, उसके तहत ये बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन है, जो OMR शीट के माध्यम से पेन पेपर मोड में हुआ था 18 तारीख को, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। पूरे इंडिया में, ऑल ओवर कंट्री में आपका एग्जाम हुआ था, उसे रद्द कर दिया गया है। और इसका कारण उन्होंने ये बताया है कि 19 तारीख को, मतलब कल पेपर हुआ था, आज ये कारण ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ थ्रेट्स थे जिसे साइबर क्राइम द्वारा बताया गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई हैं एग्जाम को कंडक्ट कराने में। पेपर लीक संबंधी कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं, इस वजह से इस पेपर को रद्द किया जा रहा है। नेक्स्ट पेपर अगले 20-25 दिन में होगा, लेकिन उसकी कोई सूचना अभी तक नहीं है। और इस पूरे मामले में CBI को मामला सौंप दिया गया है। अब इसकी जांच जो है वो CBI करेगी। अगर पेपर लीक वाकई में हुआ है तो जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसे उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन NTA के द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बताई जा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एग्जाम को रद्द किया है। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले नीट का एग्जाम के साथ हुआ था, स्टूडेंट्स की बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें पता चला बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। वैसी ही कुछ गड़बड़ियां यहाँ पर भी हुई हैं, और इसको देखते हुए एग्जाम को रद्द कर दिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत गलत है, जो कि इतने बड़े एग्जाम में हो रहा है। नेशनल लेवल का एग्जाम है और इतनी मुश्किल हालात में लोगों ने कल पेपर दिया था। इतनी गर्मी है, नोएडा दिल्ली में तो इतना ज़्यादा हीट वेव का समय चल रहा है, कितनी मुश्किलों से जाकर एग्जाम दिया गया है, इसकी कल्पना की जा सकती है। कल वर्किंग डे भी था, मंगलवार का दिन था, बहुत मुश्किल से लोग सेंटर तक पहुंचे हैं और अपना एग्जाम दिए हैं। और आज ये पता चल रहा है कि आपका एग्जाम जो है वो रद्द कर दिया गया है इस प्रेस रिलीज के माध्यम से। NTA की वेबसाइट पे अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ अभी तक उन्होंने नहीं डाला है कि एग्जाम को रद्द किया गया, बल्कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज डाली थी और जिसके तहत उन्होंने ये बताया कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं और टोटल मिला के 11,21,225 लोगों ने फॉर्म फिल किया था और पेपर देने के लिए 9,08,580 स्टूडेंट्स आए हैं। सोचिए आप, 2 लाख तो बच्चे आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि हो सकता है इतनी ज़्यादा मुश्किलातों में वो फंसे हों, एग्ज़ाम देने तक नहीं पहुंच पाए, इतनी गर्मी है, उसमें कैसे किसी ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये एक बहुत गलत बात हो रही है हमारे देश में कि इस तरीके के एग्ज़ाम जो होते हैं, इतने रेपुटेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, उन्हें भी इस तरह से रद्द किया जाता है। मैं काफ़ी दिनों से पढ़ाई से जुड़ी हुई हूँ। नेट का जो पेपर है, B.Ed से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, परीक्षाएं देखी, लेकिन इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है कि पेपर होने के एक दिन बाद उसे रद्द किया गया है। हालांकि इसके पहले बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, यूट्यूबर्स ऐसे हैं, विनीत पांडे सर एक हैं जिन्होंने अपने वीडियोस में उन्होंने ये बात कही थी कि पेपर लीक हो रहा है और ये एग्ज़ाम रद्द होगा ही होगा, पोस्टपोन होगा ही होगा। लेकिन जब पेपर कंडक्ट हो गया, फाइनली एडमिट कार्ड आ गए, तो लोगों को लगा कि ये सारी जो घटनाएं थी, ये सारी जो बातें कही जा रही थी, ये बेबुनियाद है और एग्ज़ाम हो रहा है। एग्ज़ाम हो गया, सक्सेसफुली हो गया। कल ये बात भी बता दी कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, सारी चीज़ें ये बता दी गई कि सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया। धन्यवाद वाले ट्वीट्स भी आ गए थे। उसके बाद आज इसे कहा जा रहा है कि इसे रद्द कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अफवाहें थी उन्हें सत्यता उसमें मिल गई है कि ये जो कहा जा रहा था कि पेपर 1 जो है वो लीक हो चुका है, तो ये बात सही सिद्ध हुई और पेपर लीक हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसे रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत शॉकिंग है और बहुत निराशाजनक न्यूज़ है, क्योंकि इस तरीके के एग्ज़ाम छोटे मोटे एग्ज़ाम नहीं है। NTA जैसी संस्था जो है वो, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, और अब बहुत सारे लोग इसे कहते हैं ये नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी हो गई है। NTA का मतलब ये है, अब इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं सामने आई हैं, तो आपका क्या कहना है इस पूरे घटना पर, पूरे घटनाक्रम पर, पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न पर? तो अपने जो विचार हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा शौक था। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने कल ये एग्ज़ाम दिया था।
बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जो सत्य है वो सामने मैंने आपके रख दिया। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ। जैसे ही कोई और सूचना मिलती है मैं आप तक जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।